नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें देखिए हमें क्या दिया है, एक्स भी फंक्शन दिया है टी का, सिमिलरली वाई भी फंक्शन दिया है टी का। तो हमारे फर्स्ट क्या रहेगी अप्रोच कि हम क्या करें, टी को एलिमिनेट कर दें। वी हैव टू एलिमिनेट टी जो पैरामीटर है। टी को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग एडिंग करके देख लें आप, किसी क्वेश्चन में उससे हो जाएगा, किसी में आपका सब्ट्रैक्शन से हो जाएगा, किसी में डिवाइड से होगा। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने इनको डिवाइड किया एक्स बाय वाई तो क्या आ गया, ये बन गई हमारे पास टर्म। तो इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वाई के ऊपर ले गए, इधर इसको ले आए हैं, तो ये बन गई इक्वेशन। अब टी स्क्वायर वालों को एक तरफ कर दिया है, विदाउट टी वालों को एक तरफ कर दिया है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन में जो आपके पास टी स्क्वायर ही चल रहा है ना पूरे में, इसको आप क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें टी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, दैट विल बी इनफ। तो अब जैसे हमें टी स्क्वायर की वैल्यू मिली, उसको रख दिया हमने एक्स में, और ऐसे ही वाई में भी रख दिया, तो हमारे पास ये बन गई देखिए इक्वेशन। तो हमने कर दिया पुट वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई इट। तो आपके पास जैसे ये दोनों आपने रखी हैं तो इक्वेट भी करेंगे आप फिर उसके बाद। तो आपने ये किया तो आपके पास ये बन जाएगी कर्व। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा एक बता देती हूँ, ये टी स्क्वायर आ गया आपके पास। फिर आपको क्या करना है, ये टी स्क्वायर पुट करना है। तो आप किसी भी एक में रख दें इसको। अगर आप एक्स में रखेंगे तो आपके पास वहाँ से भी सेम कर्व बनेगी, ये वाली जो आपकी ये है कर्व। और अगर आप इसी टी स्क्वायर को वाई में पुट करेंगे तब भी सेम कर्व बनेगी। तो आपकी मर्जी, आप एक्स में रखें या वाई में रखें। आपके पास देखिए अब ये क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है आपको, एक्सरसाइज 7.1 जैसा। तो आपको क्या करना है, फिर से सोप आर एस ये निकालना है और फिर कर्व ड्रॉ करनी है इसकी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको दिया है एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी। यहाँ से आप कॉस टी निकाल लें, यहाँ से साइन टी निकाल लें। अब कॉस और साइन में हमें एक आइडेंटिटी बहुत अच्छी लगती है, मतलब जो हमें पता है, दैट इज़ वेरी फेमस। कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1। तो इसका स्क्वायर करें वो यहाँ पुट कर दे, साइन टी का स्क्वायर करें वो यहाँ पुट कर दे। दोनों को पुट किया, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में आ गया है, इसको ऊपर ले जाए। तो देखिए ये तो हमने एज इट इज़ क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है एक्सरसाइज 7.1 में। तो आपको कुछ ऐसी टर्म्स दिख जाएंगी, उसमें ये हो जाएगा। बाकी में मैंने जो आज आपको स्टार्टिंग में कराया था ये ऐसे बन जाएगा पूरा सॉल्व करने के लिए। अब हम एक और क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कर्व दी है x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो y हमने क्या ले लिया है, a साइन थीटा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सिमेट्री निकाल रहे हैं। सिमेट्री के लिए क्या रहेगा, क्लियरली x इज एन इवन फंक्शन। हमें x कैसा दिख रहा है, एक फंक्शन इवन है, क्योंकि cos कैसा फंक्शन होता है, इवन। इवन का मतलब cos थीटा माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। और ये इसी के अंदर बैठे तो ये माइनस साइन को बाहर आने ही नहीं देगा। तो इवन फंक्शन उनको ही कहते हैं जिसमें हम माइनस रखें तो वो माइनस ना दिखे आगे। ये देखिए इवन फंक्शन, y इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर थीटा की जगह माइनस थीटा कर दिया तो क्या बन जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। माइनस आ गया ना बाहर, तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। फिलहाल यहाँ पे दिया नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ से हटा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब पहला काम क्या होता था, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करना। फिर हम चेक करते थे एक्स रिमेन्स अनचेंज और नॉट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि x कैसा है, अनचेंज्ड है, और y चेंज हो रहा है माइनस y में। तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगी, जो अनचेंज्ड रहेगा। तो हम लिख देंगे कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। नेक्स्ट अब ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन के लिए हमें कैसी वैल्यू चाहिए थीटा की, जिसके लिए x भी 0 बन जाए और y भी 0। आप यहाँ पे ट्राई करें, आपको ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं दिखेगी जिसके लिए x भी 0 बने और y भी 0 बने। तो हमने लिख दिया है कर्व डज नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं मिली थीटा की जिसके लिए दोनों 0 बने। नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक बार y को 0 रखते थे, एक बार x को 0। y को आपने 0 रखा तो साइन थीटा क्या बनेगा, 0। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 0। अब थीटा 0 आया ना, लेकिन ग्राफ पे तो हमें क्या बनाने होते हैं, x और y। तो थीटा 0 आप कहाँ पुट करेंगे, अब अपनी गिवन इक्वेशन में, इन दोनों में। तो जैसे ही थीटा को 0 रखा तो x क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.31a सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही जब आप x को 0 रखोगे तो सॉल्व करोगे तो y क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। तो आपने लिख दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए हैं हमें। हम इसको ग्राफ में साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस। अब हम इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोले हैं, एक तो ये है
0.31 यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं साथ साथ में 0.31 कॉमा y कितना है 0, इसको ड्रॉ करते हैं। y तो 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पे ये पॉइंट 0.31 सपोज कर ले यहाँ पे है 0.31 एक तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमा 0, यही वाला पॉइंट है कि कर्व यहाँ पे टच करेगी। नेक्स्ट जब हमने सॉल्व किया तो दूसरा पॉइंट क्या आया है, x को 0 पुट करने पे 0,a 0,a। अब ये पॉइंट देख लेते हैं, x0 ya, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0,a। और कर्व देखिए कैसी है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब जैसी एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी वैसी ही एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी। तो अगर ये ऊपर यहाँ पे टच कर रही है 0,a पे, तो इसका मतलब नीचे भी इतने डिस्टेंस पे कट करेगी। तो नीचे यहाँ से देखना है 0 से कितना चले हम ऊपर y एक्सिस के लिए, a चले हैं, तो नीचे भी कितना चलेंगे a, तो कहाँ पहुँच जाएंगे -a पॉइंट पे। तो मतलब ये 3 पॉइंट मिल गए मुझे जहाँ पे कर्व क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, मतलब टच करके जाएगी इसको। नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे, एसिम्पटॉड। एसिम्पटॉड के लिए देखिए आप क्या करेंगे, आपको y की कोई ऐसी फाइनाइट वैल्यू चाहिए जिसके लिए x क्या बन जाए, इन्फिनिटी। तो मैंने देखा जब मैं थीटा की वैल्यू 5 पुट कर रही हूँ, पाई सॉरी, तो y क्या बन रहा है 0, तो ये फाइनाइट वैल्यू है और इसके लिए x क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तो हमने लिख दिया y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता क्या है, x एक्सिस इज द एसिम्पटॉड टू द कर्व। अब हम देख लेते हैं y इक्वल्स टू 0 का मतलब एसिम्पटॉड, ये वाली हमारी ये एसिम्पटॉड है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिम्पटॉड। एक्स एक्सिस ही क्या है हमारा, एसिम्पटॉड है। नेक्स्ट अब हमने देखा है कि y क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए, मतलब थीटा की पहले कोई ऐसी वैल्यू निकालो, फिर थीटा निकाल के उसके लिए x बता दो। थीटा जैसे ही आपको पता चल जाए उसके लिए क्या निकालना है, x यहाँ पे पुट करके गिवन कर्व में। तो मैंने देखा कि मेरे पास थीटा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमारा y क्या बन जाए, इन्फिनिटी। y कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं, जब y इन्फिनिटी नहीं बना x किसी की भी वैल्यू के लिए, तो वहाँ पे कोई भी एसिम्पटॉड नहीं है पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रीजन। तो रीजन देखिए मुझे किसके लिए निकालना है, या तो मैं x एक्सिस का निकाल लूँ या फिर y का। तो मुझे यहाँ कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल दी है, x एक्सिस के, तो मैं उसी का रीजन निकाल लूँगी x के लिए। तो x की इक्वेशन देखते हैं हमें क्या दी थी इसने, और x अगर आपको निकालने में यहाँ से दिक्कत लग रही हो, जैसे आपको लॉग वगैरह दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लॉग आ गया है तो इसमें हमें रीजन निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली क्या करें, सिर्फ y का निकाल लें, वो भी सेम काम कर देगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन में बता देती हूँ। तो हमें y क्या दिया है, a साइन थीटा। थीटा कहाँ, साइन थीटा कहाँ लाई करता है, -1 से लेके 1 के बीच में, जैसे सेम मैंने अभी आपको बताया था कॉस थीटा का। तो मॉड ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, << 1। तो एक बार आप साइन थीटा की वैल्यू रख दे -1, मतलब लीस्ट वैल्यू साइन थीटा की, क्योंकि सबसे छोटा साइन थीटा कहाँ होता है, -1 के लिए, ये तो लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। एक बार साइन थीटा को रख दे आप 1, कहाँ रखेंगे, y के अंदर। तो y एक बार क्या बन जाएगा, -a, एक बार बन जाएगा a। तो इसका मतलब जो हमारी कर्व, जो हमारा ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगी, वो किसके अंदर लाई करेगी, y इक्वल्स टू -a एंड a, इसके अंदर आ जाएगी। तो देखिए मतलब y इक्वल्स टू a एंड -a, यही है, मतलब ये वाला रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में ही हमारी कर्व बनेगी, इन लाइन्स के बीच में। तो हमने लिख दिया है। अब x हमारा क्या था, यही थी टर्म। अब इसमें से मैंने log 1 + x का जो फॉर्मूला था वो लगा दिया है, x - x² + x³ 3, यही होता था ना, log 1 + x की सीरीज़ खोल ले आप, ये फॉर्मूला लगा दे, इसको ओपन किया, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू देखिए आप हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकता है, 1, छोटे से छोटा क्या बन सकता है, -1। आप रख के देखें, ये टर्म हमेशा बड़ी रहेगी। तो कुछ बड़े में से जब छोटा माइनस होगा तो टर्म कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ना। तो हमने कह दिया कैसा रहेगा, > 0। > का 0 का मतलब x 0 से हमेशा बड़ा इस साइड रहेगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, स्पेशल पॉइंट, मतलब dy/d θ निकाल लेंगे पहले, ऐसे dx/d θ निकाल लेंगे, फिर dy/dx इन दोनों का यूज़ कर लेगा। तो हमारे पास क्या आ गया है, dy/dx माइनस कोटेंजेंट θ/2। अब एक बार हम dy/dx को 0 रखेंगे तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, पाई आ गया है। अब ये थीटा आया ना, लेकिन हमें ग्राफ पे क्या बनाना है, x एंड y। तो जब थीटा पाई है तो x क्या बन रहा है और y क्या बन रहा है, ये देखना है। तो हमने रखा थीटा जब पाई है तो x क्या बन रहा है, इन्फिनिटी, y क्या बन रहा है, 0।
विच शोज दैट एक्स एक्सिस इज एन एसिम्टोड, क्योंकि एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी के पास, और इन्फिनिटी के पास कौन लेके जाता है हमें, एसिम्टोड। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स को इन्फिनिटी रखा, थीटा कितना बन गया 0। अब थीटा जैसे ही 0 बना तो एक्स फिर से ये आ गया, ये वाई आ गया है। और ये इन्फिनिटी कब बनता है, मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती हूँ यही, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब इस पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंट बनेगी वो कैसी रहेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगी। अब हम देख लेते हैं 0.3 है, यही वाला पॉइंट है ना, 3 1 a 0। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट रहेगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बना दी हमने भी। अब टेंजेंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस क्या है, एसिम्टोड है, और कर्व सारी इधर ही बन रही है। अब हम आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया है, फिर से वो टेबल बना ली जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला था, 0 to पाई बनाई है। माइनस पाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। इसने कहा है ना 0 से बड़ा बड़ा रहेगा हमेशा एक्स, तो 0 रखा तो ये पॉइंट आ गया। पाई बाय 2 रख के देख लिया, ये आ जाएगा। पाई रखा तो ये बन जाएगा। अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो बन रहा है 0.38, 0, ये पॉइंट तो हमने बनाया हुआ है, ये वाला है। नेक्स्ट है 0, a, एक्स वाई जब सॉरी x0 y a, ये वाला पॉइंट है। फिर हमने रखा है पाई, तो क्या बन गया, x इन्फिनिटी रहेगा, y0। x इन्फिनिटी वाला इस साइड है ना, और y0 तो बहुत आगे जाके कहीं मिला है, तो हम यहाँ पे इसका मतलब ले जा सकते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। तो कर्व यहाँ इंटरसेक्ट करिए, और ये क्या है, ये वाला टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब कर्व एक बार यहाँ से टच करके जाएगी। इस साइड तो जा ही नहीं सकती, इस साइड जाएगी तो इधर तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगी ना वरना कर्व। और हमें कर्व कहाँ लेके जानी है, एक्स एक्सिस इन्फिनिटी पे जाता जाए और वाई 0 बनता जाए। मतलब वाई 0 का मतलब इधर आती जाए ना इसके साथ, यही तो होती है वाई 0 वाली लाइन। तो देखिए अब इसका मतलब इधर ही बनेगी कर्व, इधर बनती तो ये ऊपर की तरफ जाती, तो वाई क्या बनता, बड़ा बनता। लेकिन हमें तो वाई कहाँ पहुँचाना है, 0 के पास, तो इधर जाएगा नीचे। तो ये ऐसे बन गई। अब इसको टच करेगी क्योंकि ये क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये ऊपर बन गया। जैसे इतना बना, अब यहाँ से वापस क्या होगा, कर्व इधर की साइड जाना शुरू हो जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ऐसे। ये देखिए शेप मेरे ख्याल से अब क्लियर है। अब हमने कहा था कर्व कैसी है, सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस। तो जैसे ऊपर बना है वैसे नीचे बन जाएगा, ये आ जाएगा। और अब ये एसिम्टोड के साथ ऐसे करके चली जाएगी। ये हमारी इसमें कर्व बन गई है। अब बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है एक्सरसाइज 7.2 में, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें।